रियल एस्टेट में अगर आप एक्टिव हैं तो आपने एक हल्की सी दस्तक ज़रूर सुनी होगी, बिकॉज देर इज़ क्वाइट अ शिफ्ट विच इज़ हैपनिंग फार अवे फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। लेकिन उसकी जो दस्तक है वो दिल्ली एनसीआर में भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज दिल्ली एनसीआर में बढ़ती कीमत की वजह से बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपने आप को प्राइस्ड आउट फील कर रहे हैं। आप अगर लोकेशन सही सेलेक्ट कर लेंगे ना तो रियल एस्टेट में हमेशा आप पैसा बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ इसी तरह के फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ प्लॉटेड ऑप्शंस हैं। बाय ग्रेड ए डेवलपर। इसके बाद वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम डीएलएफ का एक एससीओ बिल्टअप फ्लोर्स के ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। लास्टली हम डिस्कस करेंगे उन पेन एरियाज़ को, बिकॉज आज के टाइम में जो बायर 1.5 करोड़ से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होल्ड करता है, बट जस्ट बिकॉज दिल्ली एनसीआर में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाइपर इन्फ्लेटेड हैं, या फिर जो अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं वो 3.5 करोड़ ऑनवर्ड्स आ रहे हैं। तो इन बायर्स के लिए क्या सोल्यूशन है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में हम प्लॉटिंग से ही शुरुआत करते हैं। प्लॉटिंग हम इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। प्लॉटिंग में सबसे पहले हम चलते हैं पंचकुला की तरफ। अब इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करें, पहले मैं आपको थोड़ा सा पंचकुला का एक रिकैप दे देता हूँ। पंचकुला की अगर हम लोकेशन देखें तो ये हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे आता है, ट्राई सिटी से बाउंड्री शेयर करता है। बिकॉज ट्राई सिटी का मतलब है यहाँ पर जीरकपुर, चंडीगढ़ और मोहाली। अब लोकेशन मैं कह सकता हूँ ये एक तरह से अपस्केल मार्केट है, जैसे दिल्ली का साउथ एक्स हो गया या फिर जीके हो गया या फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट हो गया, ये उस टाइप का एरिया आप उसको समझ सकते हैं। लोकेशन में सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वहाँ के वेदर की। चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी है, बिकॉज आप माउंटेन रेंजेस के बिल्कुल बीचों बीच है। शिवालिक माउंटेन रेंज है, मोरनी हिल्स है, और इसके साथ साथ वहाँ पे फॉरेस्ट व्यू है, रिजर्व फॉरेस्ट है वो। और फ्रंट में अगर हम देखें तो वहाँ पर नेशनल हाईवे 5 और कौशल्या रिवर का व्यू मिल जाता है। ये तो हो गई लोकेशन की बात। सबसे बड़ा एडवांटेज, आज डेट है 27 अक्टूबर 2025 जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के आगे सेक्शन में आप 22 और 23 अक्टूबर की ड्रोन फुटेज भी देखेंगे। ये वो टाइम है जब दिल्ली एनसीआर के अंदर AQI लेवल 350 तक भी पहुंच गया था, लेकिन ये वही टाइम है जब वहाँ पर AQI लेवल 110 के आसपास था। और नॉर्मल डेज अगर आप देखें तो वहाँ पर AQI लेवल हमेशा ग्रीन ही रहता है। आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो जो लड़ाई होगी ना वो व्यू को लेकर नहीं होगी, लग्जरी को लेकर नहीं होगी, वो इसी टाइप के प्रोजेक्ट को लेकर होगी जहाँ पर हवा साफ़ हो। और टेक माई वर्ड्स, जो भी लोग इस तरह की लोकेशन में रहते हैं वो एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से 5-10 साल एक्स्ट्रा ही जी कर जाएंगे। नाउ कमिंग टू लोकेशन। अब इस लोकेशन पर 2 मेजर टाउनशिप हैं। डीएलएफ वैली से तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, नहीं होंगे तो आप नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डीएलएफ वैली को हमने डिटेल में ऑलमोस्ट 1.5 साल से हम वहाँ वर्किंग कर रहे हैं। वैली गार्डन्स आया था, उसके बाद वैली ऑर्चर्ड आया जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शन मिलते हैं। 500 गज से लेकर ऑलमोस्ट 210 गज के आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शन मिलते हैं। फ्रेश में सब कुछ सोल्ड आउट है, रीसेल के ऑप्शन अवेलेबल हैं, या फिर फेज़ 3 आने वाला है वैली ऑर्चर्ड का। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्राइडेंट हिल्स की। आप अगर आज के टाइम में किसी भी टोल प्लाज़ा से जाते हैं, स्पेशली अराउंड दिल्ली एनसीआर, तो आपने टोल प्लाज़ा के आसपास ट्राइडेंट हिल्स का नाम ज़रूर देखा होगा। नोएडा में भी बहुत जगह पे इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है। इनफैक्ट पंजाब, दिल्ली और बहुत सारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर रखी है। तो 210 एकड़ के आसपास की इनकी ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जिसके अंदर आपको प्लॉट्स और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। फेज़ 1 के प्लॉट्स जो ट्राइडेंट हिल्स के अंदर थे वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है और उनका पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है। 2-3 मंथ हो चुके हैं, ओसी आ चुका है फेज़ 1 का। अब जो नया फेज़ आ रहा है इसके अंदर बिल्कुल प्रोजेक्ट के सेंटर में जो प्लॉट्स आए हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेंट्रल वेस्टा। प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट के आसपास जो भी मेजर सड़कें हैं वो आ रही हैं। 45 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर की सड़क आ जाती है।
जो प्लॉट के साइजेस हैं वो 300 गज से लेकर ऑलमोस्ट 650 गज तक के ऑप्शन है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेकर ऑलमोस्ट 1,45,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो मेनली बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड सराउंडिंग में जो सड़क है उसकी वजह से है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर अदर हाउसिंग ऑप्शंस की बात करें तो विंडसॉन्ग रेसिडेंसेस के नाम से यहाँ पर इनका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शन मिलते हैं। सो यहाँ पर दो कैटेगरी है, जैसे 545 स्क्वायर यार्ड एंड 360 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट एरिया है, उसके ऊपर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शन मिलते हैं। जो 360 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं इसके ऊपर आपको 3200 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया मिलता है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 280 से लेकर ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक की प्राइसिंग है। वहीं अगर हम 545 स्क्वायर यार्ड की बात करें, सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, कॉर्नर यूनिट्स हैं, और एक्चुअल यूनिट आप आकर फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो 5.25 करोड़ और 5.5 करोड़ तक की प्राइसिंग आ जाती है, ऑल इंक्लूसिव। डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं द नंबर मेंशन बिलो। नाउ कमिंग टू DLF वैली के अंदर फेज़ 3 आने वाला है, वैली ऑर्चर्ड का। बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर वैली गार्डन्स जहाँ पर 4 BHK की कैटेगरी थी, या फिर वैली ऑर्चर्ड जहाँ 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी की थी, वहाँ पर रीसेल का जो रेट है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। ये वो दौर था जब लोग वेव सिटी या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर रहे थे। हमने अपने जितने भी इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उनको बोला कि आप DLF में पैसा लगाइए। पेमेंट प्लान बहुत अच्छा था, 25 के 4 पेमेंट माइलस्टोन। बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया और बहुत सारे लोग जो अभी होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज पोटेंशियल बहुत है DLF के अंदर। पोजीशन तक आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 18-19% का रिटर्न और आएगा। सो यहाँ पर आज के टाइम में आपके पास कमर्शियल में बिल्टअप SCO फ्लोर के ऑप्शन है। लास्ट ईयर यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्लॉट्स के भी ऑप्शन थे जो SCO प्लॉट्स थे, जिसमें 126 स्क्वायर यार्ड एंड 150 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस थे, तो वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। 70 स्क्वायर यार्ड के भी थे। स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स आप बना सकते थे, उसके साथ साथ बेसमेंट का भी ऑप्शन था। सो आज के टाइम में अगर आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोर लेना चाहते हैं, SCO फ्लोर, तो कैचमेंट एरिया की अगर मैं बात करूं तो अमरावती का भी है, ट्राइडेंट का फ्यूचर में होगा, और DLF की एग्जिस्टिंग टाउनशिप क्लब हाउस के बिल्कुल एडजेसेंट ये 2 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो इसमें 40 ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप ग्राउंड फ्लोर में इंटरेस्टेड हैं तो बेसमेंट लेना मैंडेटरी है, बिकॉज जोनिंग कर रखी है हाइपर मार्ट के लिए, वो जगह है। तो अगर आप ग्राउंड लेते हैं तो बेसमेंट लेना मैंडेटरी है। बाकी अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर लेते हैं कुछ भी, तो उसमें आप चाहें तो इंटरनली फ्लोर्स को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट अलग अलग फ्लोर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ फसाड सबका सेम ही रहेगा, चाहे वो SCO फ्लोर्स जिन्होंने लेकर खुद डेवलपमेंट करनी है या फिर जो DLF बनाकर बेच रहा है। इन प्लॉट्स की एडवांटेज ये है, दोनों तरफ से अप्रोच मिलती है। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अगेन बाय DLF, जहाँ पर आपको प्लॉटिंग के ऑप्शन मिलते हैं, बट लोकेशन डिफरेंट है। दिस इज़ इन न्यू चंडीगढ़। सो न्यू चंडीगढ़ के अंदर भी DLF की एक मेजर टाउनशिप है, ऑलमोस्ट 235 एकड़ के आसपास का एरिया है, जहाँ पर मेजॉरिटी लो राइज डेवलपमेंट है। क्लब हाउस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब यहाँ पर आपको जो प्लॉट के ऑप्शन मिलते हैं वो है 350 गज के। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो न्यू चंडीगढ़ PGI से अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और इस लोकेशन में कनेक्टिविटी के लिए आपके पास मध्य मार्ग का भी ऑप्शन है, दक्षिण मार्ग से भी आप, तो नया जो एयरपोर्ट रोड है वो भी कनेक्ट हो गया है, जिसको हम PR7 के नाम से जानते हैं। आसपास सराउंडिंग में अगर हम देखें तो ओमैक्स की एक मेजर टाउनशिप है जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। सड़क के दूसरी तरफ यानी चंडीगढ़ कुर्ली एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ मेड सिटी है, जहाँ पर सिर्फ हॉस्पिटल्स की प्लानिंग है। टाटा का कैंसर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी वहाँ पर ऑपरेशनल है। बाकी अगर हम दूसरे हॉस्पिटल प्लेयर्स की बात करें तो मैक्स, चैतन्या और गरेवाल्स, इनके लैंड भी वहाँ पर हैं, तो फ्यूचर में वो भी यहाँ पर हॉस्पिटल ही अपना डेवलप करेंगे। बाकी सराउंडिंग में अगर आप देखें तो ट्राई सिटी से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर प्लॉटिंग के जो ऑप्शन हैं वो बड़े इसलिए हैं बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई। पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर अगर आप देखें
तो जो भी पुरानी डेवलपमेंट है उसमें 8 मरला या 10 मरला या फिर कनाल की जो कोठियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती हैं। इनफैक्ट वहाँ पर अगर आप देखें तो हाई राइज़ के अंदर भी जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आज के टाइम में वहाँ पर आ रहे हैं, सो वहाँ का जो लोकल प्लेयर है वो भी दिल्ली एनसीआर के प्लेयर को डायरेक्ट compete करते हैं स्पेसिफिकेशन, एमिनिटीज़ और इनफैक्ट लैंडस्केपिंग, और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनफैक्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो लोग। और अगर हम टिकट साइज़ की भी बात करें, अगर हाई राइज़ की बात करें जो सराउंडिंग में है, वहाँ पर 2500 और 3000 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया है मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये दर्शाता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको नंबर ऑफ़ बेडरूम से ज़्यादा स्पेस मैटर करती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्लॉटिंग है वो 350 गज ऑनवर्ड्स है। अच्छी कोठी बनती है। फ्रंट में आप अगर देखें वहाँ पर डिलीवर टाउनशिप है, बहुत सारे लोगों ने अपनी कोठी बना भी रखी है। तो एक अच्छा मौका है अगर आप डीएलएफ के इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 1 साल का पेमेंट प्लान होगा, आप इजीली हैंडओवर लेकर अपनी जो कोठी है वो प्लान कर सकते हैं। लास्ट अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, दिस इज़ बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज़। लास्ट ईयर इनका सोनीपत में एक प्रोजेक्ट आया था, बहुत सारे लोगों ने लिया, वहाँ पर इन्वेस्ट करा। 60-65 हज़ार रुपये से बुकिंग शुरू हुई थी और आज के टाइम में वहाँ पर जो रीसेल है, जो ट्रेडिंग चल रही है, वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए गज के आसपास है। पानीपत थोड़ी सी सुपीरियर लोकेशन है, बिल्कुल बैंग ऑन NH44 है। अब पानीपत सुपीरियर इसलिए है बिकॉज जितनी भी फैक्ट्री सेटअप है वो सारा पानीपत के अंदर है। अगर लोकेशन की बात करें तो अगर आप दिल्ली एनसीआर की तरफ से आ रहे हैं तो जैसे ही आप पानीपत का टोल क्रॉस करते हैं उसके अप्रॉक्सीमेटली 3.5 या 4 किलोमीटर के बाद राइट हैंड साइड पे ये पूरी टाउनशिप है। सराउंडिंग में एल्डेको भी है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ट्राइडेंट का भी यहाँ पर एक प्लॉटेड डेवलपमेंट आने वाली है। 3 से 4 मंथ का टाइम अभी लगेगा, जब आएगा तब हम आपको उसके बारे में नोटिफाई कर देंगे। सो 40 एकड़ में यहाँ पर जो प्लॉटिंग के ऑप्शन हैं, अगर हम जितने भी ऑप्शंस आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे रीज़नेबल, इनफैक्ट जो पॉकेट फ्रेंडली प्लॉट्स हैं वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलते हैं। बिकॉज 110 गज से लेकर ऑलमोस्ट 180 गज तक के आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट होगा। अगर हम लोकल प्लेयर्स की भी बात करें, जैसे लोकल कॉलोनाइजर्स होते हैं, हर एरिया में होते हैं, तो उनके भी रेट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1-1.25 लाख रुपए के आसपास हैं। तो ऐसे में अगर आप गोदरेज के साथ जाते हैं जहाँ पर क्लब हाउस, अच्छी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जस्टिफाइड है। अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट प्री लॉन्च स्टेज में है। जो भी प्राइसिंग आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं नवंबर के मिड तक प्राइसिंग आ जाएगी। EOI विंडो ओपन है, आप अगर इसमें फर्दर और कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर मेंशन बिलो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मार्केट जहाँ पर हम प्राइमरली डील करते हैं, वहाँ पर आज के टाइम में मेजॉरिटी लोगों के साथ चैलेंज ये है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं। सो इसमें से बहुत सारे बायर्स ऐसे भी हैं जो किसी टाइम पे ले सकते थे बट उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी उस समय। हो सकता है वेकेशन प्लानिंग कर रखी हो या फिर गाड़ी प्लान कर रखी हो, उस समय उन्होंने घर प्लान नहीं करा। उस समय वो ले सकते थे बट नहीं लिया। आज वो लेना चाहते हैं लेकिन प्राइसिंग की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए एक सल्यूशन यहाँ पर ये है, अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो गोदरेज हो या फिर ट्राइडेंट हो, इसके अंदर आप प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर आज दिल्ली एनसीआर में नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 साल के बाद ज़रूर ले पाएंगे। बिकॉज रियल एस्टेट में अगर आपको पैसा बनाना है तो लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आप अगर चाहते हैं आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा एटलीस्ट ग्रो करे, देन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट। टेक माई वर्ड्स, आप 3 साल, 2.5 साल या 4 साल के बाद जब भी यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, आप एक अच्छे खासे हैंडसम अमाउंट के साथ एग्ज़िट करेंगे और एटलीस्ट उस टाइम पे कुछ डाउन पेमेंट देकर दिल्ली एनसीआर में ही कुछ अच्छा खरीद पाएंगे। सो जाने से पहले गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू अस, बिकॉज हम रियल एस्टेट रियल लोकेशन पर जाकर आपको दिखाते हैं। हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं वो रिसर्च और डेटा बैक्ड होती है। हम चिल्लम चिल्ली या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। हम रियल एस्टेट बेचते हैं लेकिन बहुत सादगी के साथ बेचते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।